दिस इज रवि वाचिंग माय डिजिटल स्टाडियम। दोस्तों फाइनली जैक ने अपना वेबसाइट पे झारखंड टेट का फॉर्म फिलअप के लिए लिंक को एक्टिवेट कर चुका है। एंड आज इस सेशन पे हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलअप कैसे कर पाओगे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होगा क्योंकि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम लोग क्या क्या चैलेंजेस आने वाला है उन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला चीज, ये फॉर्म फिलअप मोबाइल पे आप नहीं कर पाओगे। आप जैसे ही मोबाइल पे इस लिंक को क्लिक करोगे वहां पे साफ साफ आपको इंडिकेट करता है कि इसके लिए आपको डेस्कटॉप या तो यानी कि लैपटॉप वर्जन आपको यूज करना होगा, मोबाइल पे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं जैक का वेबसाइट पे jac.jharkhand.gov.in। ये ओरिजिनल वेबसाइट है जहां पे आपको आना है। आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, झारखंड टेट एग्जाम 2024 जो पोर्टल लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, साथ में एक काफी कॉमन इशू है आज की तारीख में जो कि लैंग्वेज टीचर के लिए। लैंग्वेज टीचर वाले सोच रहे हैं, जो भी फॉर्म फिल करने वाले हैं, कि हम लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। थोड़ा सा ये चीज हम आपको दिखा दें। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज से फॉर्म फिल करने वाले हैं, आप लोगों का ये है, आप देख सकते हो ये ऑलरेडी दिया हुआ है जैक का वेबसाइट पे। ये क्या है, ये आपका जे टेट का अपडेटेड जो नियमावली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नियमावली दिखा देता हूं, जस्ट ए मिनट। ये देखिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो जारी किया है 15/6/2024, इसी के अंदर पे ये लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षक क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। रुके, अब मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो को देखना क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा। सब कुछ एक ही वीडियो पे मैं सारा चीज कवर करने वाला हूं। ठीक है, ये देखो, ए है आपका 6 to 8। ठीक है, 6 to 8 के अंदर पे आप जानते हो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 1, जहां पे ये तो सबके लिए मैंडेटरी है 30 नंबर का। ये जो 2 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश, या तो जिसका उर्दू है उर्दू एंड इंग्लिश, ये रहेगा 30 नंबर का। साथ में आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। काफी स्टूडेंट्स का मतलब दिमाग पे क्वेश्चन चल रहा है कि हिंदी इंग्लिश हम लोग रख सकते हैं कि नहीं। इन सारी चीज को हम लोग इस वीडियो में लाइव देखने वाले। ठीक है, इसके अंदर पे जो 15 लैंग्वेज दिया हुआ है, कौन कौन सा है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उसमें से आप कोई एक रख सकते हो जो कि 30 नंबर का है। नेक्स्ट अब आता है मेन, ये 6 to 8 का मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, 1 to 5 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अब आता है 3 चीज, एक है गणित शिक्षक, दूसरा है आपका एसएसटी गणित यानी कि साइंस वाला। ठीक है, साइंस, और दूसरा है आपका एसएसटी, तीसरा है यहाँ पे भाषा। ये पहले था, पहले क्या था ना, आपका 75 नंबर का इंग्लिश था। एंड पहले मतलब 2016 नहीं, बीच में 2016 में यही था जो अभी प्रेजेंट पे रहेगा। ये बीच में जो चेंजिंग हुआ था 2-3 बार, उसी में से इसको विलोपित किया गया है यानी कि खत्म किया गया है। तो 2016 के बाद में जो 2-3 बार जो रिवीजन हुआ, अब ये लास्ट वाला सीन नहीं था कि 75 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। देखो, इंग्लिश रहेगा 75 नंबर, साथ में जो आपका ऑनर्स पेपर है वो रहेगा आपका रेस्ट। लेकिन इसको खत्म करके इसको क्या किया गया है, देखो भाषा शिक्षक के लिए क्या लिखा हुआ है। भाषा भाषा शिक्षक के लिए 4A। 4A का मतलब क्या है, ए है 4, 4 का ए है यानी कि गणित, अब गणित, अथवा 4B। 4B के अंदर में क्या है ना, सामाजिक यानी कि ये सामाजिक मतलब यानी कि जो एसएसटी का टीचर। 4B में कोई एक, यानी कि जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज शिक्षक के रूप में यहाँ पे अप्लाई करेंगे यानी कि एग्जाम देंगे, उनको क्या पढ़ना है, चाहे वो साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब चीज पढ़ सकते हैं जो कि 60 नंबर का आएगा। नहीं तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये जो समाज अध्ययन के अंदर में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज क्लियर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस के ऊपर में। अभी तक यानी कि आज है आपका 23 तारीख, 7:26 पे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे कहीं पे भी ये चीज दिया नहीं है। वो कहां पे मिलेगा ना, अगर कल के तारीख में देना होगा, आई होप कि डेफिनेटली वे लोग अपलोड करेंगे। इसको लेके मैंने आज मॉर्निंग में भी डाला था कि इसको लेके आप लोग ईमेल करने के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था मॉर्निंग में। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को नहीं मिला है झारखंड टेट का जो सिलेबस, टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है। तो अब एक क्वेश्चन है कि फिर पढ़ेंगे क्या। देखो 2016 का जो सिलेबस था, क्यों मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है ये 2016 का में भी जो टीचर मतलब जो जेटेट परीक्षा हुआ था ना, उसमें भी भाषा का परीक्षा नहीं हुआ था। जो भाषा का शिक्षक थे वे एसएसटी एंड साइंस के से वे लोग अप्लाई किए थे। एसएसटी का शिक्षक का जो सिलेबस था उसी के आधार पे वे एग्जाम दिए थे। सो अकॉर्डिंगली ये चीज जो है, ये भाषा का यहाँ पे पढ़ना होगा इन लोगों को। सो
2016 का जो सिलेबस है अभी से आप उसको डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर इन फ्यूचर कल परसों वट एवर अगर जीएसएससी अपलोड करता है तो अकॉर्डिंगली आप फिर चेंज करोगे, नहीं तो वही एज इट इज चलती रहेगा। इसी को देखते हुए हम लोग आज से 2016 का सिलेबस के आधारित, जो मैंने हजारों बच्चे को पीजीटी पे सहायक आचार्य में भी हम लोग नोट्स दिए हुए हैं, सेम चीज आप लोगों को आज से मिलना स्टार्ट होगा। नोट्स सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि नोट्स कैसे आप लोगों को मिलता है। ठीक है, देखो ये है आप लोगों का हिस्ट्री का। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखो इतिहास का लेखन का स्रोत एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। ठीक है, दूसरा चीज ये है आपका प्रारंभिक समाज का दिया हुआ है, प्रारंभिक समाज का पशुपालन नागरिकरण का दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में प्रारंभिक राज्य का दिया हुआ है। और आपका फिर ये हो गया आपका तुर्क अफगान। ये जो नोट्स है, ये नोट्स क्या है, इसका बेस क्या है? क्लास 6 से लेकर 12th के बीच में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, देखो एनसीईआरटी का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि दुनिया पे जो भी एग्जाम होता है, अभी वेरी रिसेंटली जो जो पीजीटी का परीक्षा अगर आप दिए हैं या तो आपका कोई भी दोस्त दिया हुआ है, उसको पूछ लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन 11th 12th से डायरेक्टली पूछा हुआ था। अभी प्रेजेंट का जो सहायक आचार्य चल रहा है, इसमें जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैथ को छोड़ के, मैथ का तो थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अगर देखिएगा तो 9 10 11 12 का मैक्सिमम क्वेश्चन था। तो कोई भी एग्जाम होता है, एनसीईआरटी इसका बेस होता है। एनसीईआरटी में पूरा फंडामेंटल चीज रहता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो दुनिया का कोई भी कोने से दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी आप बोलो कि नहीं, यहाँ पे तो जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें तो यूनिवर्सिटी लेवल का चीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी लेवल का देखो, पहले कंसेप्चुअल चीज को आपको समझना होगा। मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक कहानी पे, को कहानी पहले अगर समझ जाओगे, उसके बाद क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से घुमा के देगा, आप उसको क्रैक कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपका दिमाग पे रहना चाहिए कि कहानी क्या है। इसीलिए कहानी का जो मेन पढ़ाई का जो कहानी होता है, चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो, वो होता है एनसीईआरटी। तो 6 से लेके 12th का बीच में इस टॉपिक से जहां जहां पे भी कंटेंट दिया हुआ है, हम लोग उसको एक जगह पे निचोड़ के उसको बुलेट पॉइंट्स पे, ये नहीं कि इतिहास के जैसा छाप देंगे, नहीं, इसको देखो ये है बुलेट पॉइंट। अगर छाप देंगे ना तो एक एक टॉपिक में 50-50 पेज बन जाएगा, तो फिर वो तो फिर बुक हो गया। नोट्स का कोई मीनिंग नहीं रहा ना। नोट्स का मतलब होता है कि समराइज करके उसको बुलेट पॉइंट्स पे जितना जरूरी उतना हम लोग दे के बना रहे हैं। और इस तरीके का नोट्स हम लोग सहायक आचार्य पे भी दिए हुए हैं। आप सहायक आचार्य का मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूं कि जो बच्चे मेरे से सहायक आचार्य का जो नोट्स लिए हुए थे उनका फीडबैक क्या है। ठीक है, देखो मैंने, ये मेरा जेटेड मेंस का हिस्ट्री का ग्रुप है, इसमें मैंने पूल करवाया था कि आप लोगों को जेटेड मेंस का 6 to 8 के लिए जो मैं नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है। तो 97% स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं लाइव दिखा रहा हूं। और इससे ये चीज मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि जो पैसा हम आपसे लेते हैं, उसके बावजूद जो बच्चे को जो कंटेंट हम लोग देते हैं, 100 बच्चा में कितना बच्चा खुश रहता है। तो आप देख सकते हो 3%। देखो 100% चीज, मतलब 100% इंसान को ना खुश नहीं कर सकते हो, कलयुग में पैदा हुए हो। ठीक है, 97% अगर मेरा बच्चा खुश है ना, मेरा जो भी भाई बहन है, तो उससे मैं खुद सेटिस्फाइड हूं कि मैं जो चीज दे रहा हूं ये सही चीज दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको आपके लिए डेमो हो गया, ये आपके लिए कंटेंट का मैं आपको डेमो दिखा दिया। अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर से आप मुझे, इसमें मेरा फोन नहीं लगता है, इसमें कोई फोन मत करना। ठीक है, ये फोन बंद है। व्हाट्सअप इस दोनों नंबर पे आप कर लेना, 6205 600 622 8145 355 243। ठीक है, इसमें मेरा फोन भी रहता है, कॉलिंग भी है एंड व्हाट्सअप भी है। इसमें ओनली व्हाट्सअप। रीजनल लैंग्वेज का हम आपको नोट्स नहीं देंगे, ये नोट्स है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू नहीं। ये नोट्स है कंसेप्चुअल चीज का क्लियरिटी देने के लिए, आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के आधारित हम आपको नोट्स देंगे। ठीक है, चलो उसमें व्हाट्सअप कर लेना। अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक। देखो अब हम लोग आते हैं आपका स्टेप बाय स्टेप, आप फॉर्म फिल कैसे करोगे, क्या क्या चैलेंजेस आएगा, एक डमी हम लोग यहाँ पे फॉर्म भी फिलअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, झारखंड टेट एग्जाम का जो पोर्टल है ना, इसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा नहीं कि आपको आज ही फॉर्म फिल कर लेना है, आपको आज फॉर्म फिल नहीं करना है। आप पहले चीज को देखो, सुनो, समझो, 1 महीना अभी टाइम है, हड़बड़ा के नहीं करना है कुछ भी। सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो 3 चीज आएंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपका एप्लीकेशन का डिटेल्स रहेगा। थर्ड नंबर रहेगा आपका पेमेंट। तो आज रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, ये दोनों चीज मैं आपको दिखाऊंगा, पेमेंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डमी रहेगा। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करोगे ना, इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला चीज ओपन हो जाएगा, ये वाला चीज जो नियमावली।
जो नियमावली का पीडीएफ 2024 का नियमावली का पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा पे क्लिक करोगे तो जो न्यूज क्लिप जो आपका न्यूज़पेपर में जो आया हुआ था जिसमें फी वगैरह दिया हुआ है, आपका इंडिविजुअल कटअप्स के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस बक्सा में क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि पिंटू, एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके सामने खुद मैं भी स्पेलिंग किसी का रहा हूं, मैं खुद से ही कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो, हम लोगों को अपना खुद का जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम लोगों को इसमें कर लेना होगा। ठीक है, मेरा है 1990, कहाँ चला गया, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि फरवरी हो गया और यहाँ पे हम कर दिए हैं 20। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी में क्या करना है, जो आपका, अगर यहाँ तो समझ में आ गया, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एज पर योर जो भी है, ST SC OBC जनरल EWS वट एवर यू हैव, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, मैंने जनरल डाल दिया। अगर अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर कोई भी, अगर इन द सेंस की हैंडीकैप जिसको बोला जाता है, अगर कोई कैटेगरी के अंदर पे है तो वेरी गुड, अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको नोन कर देना है। ठीक है, देखो जेंडर पे आपको क्या कर देना है, मैं यहाँ पे मेल कर देना है। यहाँ पे जो भी कास्ट है आपका, वो कास्ट को यहाँ पे लिख देना है, तो इंडियन रहेगा। आधार कार्ड पे, ठीक है, ध्यान रखना, आधार कार्ड पे आपको क्या कर लेना है, एक यहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ एक एग्जांपल यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, 466, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक, मान लीजिए कि मोबाइल नंबर यहाँ पे मान लीजिए 60, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी सही से देना है क्योंकि OTP आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं, झारखंड के हैं तो झारखंड, आउट ऑफ स्टेट है तो आउट ऑफ स्टेट झारखंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, कोरस्पोंडेंट स्टेट भी आपको डाल देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी है विलेज, वट एवर जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस में आता है, विलेज वगैरह जो भी आता है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। यहाँ पे भी लिख देना है, और यहाँ पे भी आपको गांव का नाम अपना लिख दिए, और यहाँ पे पोस्ट जो भी है वट एवर यू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कर दिए, वो वही चीज लिख दिए, कहाँ गया ये, और फिर को डाल दी 832101। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज को आपको क्लियरिटी मिल पाएगा। कोरस्पोंडेंस भी हम लोगों का सेम डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक पास, यहाँ पे ना एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। पासवर्ड ध्यान रखना, पासवर्ड आप यहाँ पे ABC, मतलब पहले आपका न्यूमेरिक, सॉरी, आपका अल्फाबेट आना चाहिए, @ फिर न्यूमेरिक डाल देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे कोई भी एक चीज को, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक डमी भी आप ले सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया, और इसमें कंफर्म में भी डाल दिया, और यहाँ पे 4 किया। ठीक है, मैच नहीं हो रही थी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इसका पासवर्ड तो ना पता नहीं क्यों नहीं, यहाँ पे कोई कोई आपको ये लेना होगा न्यूमेरिक वाला। जस्ट मिनट, मैं ना कोई कहीं पे तो कुछ लिख के डाल देता हूँ, तब जाके पता चलेगा। वेट, ये डमी के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इससे कि ये कोई ये नहीं है, आई मीन ये डमी के लिए मैं बना रहा हूँ, इसीलिए आपको मैंने ओपनली दिखा दिया भी, ये पासवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है हालांकि। ठीक है,
और आपको क्या करना होगा, पासवर्ड पे आप क्या दोगे, अल्फाबेट नंबर दोगे, 3-4 ठो, एंड एट द रेट, फिर न्यूमेरिक नंबर देना, कोई भी कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसे। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एग्री पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एग्री में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ना ये चीज आप देखोगे, क्या चीज देखोगे, यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल हुआ है, यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल हुआ है, इन सारे चीज को हम लोगों को डिटेल्स पे देख लेना होगा, सब कुछ सही है कि नहीं। अपना है, मैं तो यहाँ डमी लिख दिया हूँ, कुछ भी लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सही चीज डिटेल्स में आपको चेक करना होगा, नाम डिटेल्स में सब कुछ चेक करने के बाद, ये तो पासवर्ड आपको सिस्टम पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस सारे चीज पे मान इसमें क्लिक कर लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सब कुछ सही किए हो। ये आपको क्लिक भी इसीलिए करवा मतलब करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, कि मेरा नाम अगर गलती ना हुआ हो, अगर गलती आपसे अगर हो गया है तो यहाँ पे तो एटलीस्ट क्लिक नहीं करोगे ना। क्लिक करने के बाद तब जाके यहाँ पे फाइनल, अगर आपको लगता है कि कोई जगह में गलती हो गया है तो एडिट एंड रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको सब कुछ सही लगा है तो फाइनल सबमिट एंड यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। सेव एंड यहाँ पे लॉक करना है। अब देखो यहाँ पे दो जगह पे ओटीपी आएंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो आप भी मोबाइल नंबर आप रखे हो, उस मोबाइल नंबर पे आपको क्या करना है, ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल लेना होगा, ठीक है। मैं आपके ओटीपी यहाँ पे सामने ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हो गया सक्सेस, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहा है आपको क्या करना है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के रख लेना होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं आप इसको रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे आना है अपने को, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, है ना। हाँ, देखो प्रोसेस टू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों का ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, पिंटू के नाम पे मैंने एक डमी डाल दिया हूँ। यहाँ पे मेरा एक ये भी आ चुका है, इन द सेंस कि मोबाइल पे ओटीपी भी डिटेल्स लिख दिया है यहाँ पे। अभी तक हम लोग क्या क्या यहाँ पे लिखे हैं ना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाले हैं, पर्सनल डिटेल्स डाले हैं, ठीक है। अब अप्लाई फॉर द, ये सारा चीज जावा की जितना भी क्रॉस है ना, वो अभी तक हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आपको लेवल 1 डालना है, लेवल 2 डालना है, बोथ डालना है, और यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। मैं फॉर द एग्जाम्पल के लिए देखो, अब आएगा लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 मैं आपको दिखाया था कि हिंदी एंड इंग्लिश, या तो उर्दू एंड इंग्लिश, ये कौन सा पार्ट है। देखो सब कुछ ना पूरा डिटेल्स में समझो। देखो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 1 to 5, दोनों के लिए ये जो भाषा 1 है ना, यहाँ पे क्या है, हिंदी है एंड आपका इंग्लिश है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है दोनों का। लैंग्वेज 1 पे मैंने यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश कर दिया, ठीक है। लैंग्वेज 2 में जिनका जिनका डाउट था कि क्या हम हिंदी रख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है हिंदी, हिंदी इंग्लिश भी दिया हुआ है एंड संस्कृत भी दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत को ना वो किया गया है, ऐड किया गया है हमारे रीजनल लैंग्वेज के अंदर पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, देख लो, अपने अकॉर्डिंगली आप डाल लेना यहाँ पे, ठीक है। जो भी है वट एवर आपका, मैंने अपना बंगाली डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, आप अपने हिसाब से डाल लेना। हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो तीनों को ऐड किया गया है उसमें लिस्ट में दे दिया है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने बोध भरा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देखो अब समझो, अब लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 में चाइल्ड साइकोलॉजी तो सबको पढ़ना है, ठीक है। अब मैथ साइंस यहाँ पे दे रहा है। अब देखो, जस्ट मिनट है। अब लेवल 2 में पूछ रहा है कि कौन सा टीचर आपको बनना है। अगर आप मैथ साइंस के बनना है तो इसमें क्लिक करोगे, सोशल साइंस के लिए इसमें करोगे, लैंग्वेज के लिए यहाँ यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना मैं सोशल स्टडी में क्लिक करके दिखाता हूं आपको। सोशल स्टडी में आपने जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका आ गया सोशल स्टडीज, ठीक है। क्योंकि सोशल स्टडीज के अंदर पे वो आपका सारे ऑप्शन रहता है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक, सारे चीज। अगर आपको लगता है कि मैथ साइंस, तो मैथ साइंस जब जैसे ही आप भरोगे वैसे ही ये मैथ साइंस आपका कंपलसरी हो गया, ठीक है। एंड अगर किसी को लैंग्वेज टीचर बनना है
तो लैंग्वेज टीचर के लिए यहाँ पे लैंग्वेज टीचर भरा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया कि आपको सोशल साइंस पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जो भी सोशल साइंस के टीचर बनने वाले हैं, जो मैथ्स सॉरी जो लैंग्वेज का शिक्षक बनेंगे ना, लैंग्वेज के शिक्षक को या तो साइंस का या तो एसएसटी का भी उनको पढ़ना है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सोशल स्टडीज एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया और यहाँ पे आपको क्लिक किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो, रुक जाओ, देखो, अब आता है मेन चीज यहाँ पे। आपका जो भी है इन द सेंस की आप इनको सब पॉइंट को पढ़ लेना यहाँ पे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। जो जो 2 साल डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, वे 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों भर सकते हैं। अगर आप बीएड किए हुए हो एंड आपका मान लीजिए कि बीएड किए हुए हो, तो आप तो अगर 2 ईयर से 1 ईयर है, अलग अलग के अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ जो मैच होता है, इसमें आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हर एक बच्चा का ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एक तो रेंडमली मैं सिलेक्ट कर लिया हूं। ठीक है, रेंडमली सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। एक चीज आप ध्यान से देख लेना, आपके लिए कौन सा लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका आपका जो ये है इन द सेंस की जो क्वालिफिकेशन है, वट एवर क्वालिफिकेशन यू हैव, अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, यहाँ पे चूज करोगे। आपका 50% है, ग्रेजुएट है, बीए है, बीएससी है, कुछ भी है। मैं यहाँ पे कोई एक डमी के लिए मैं यहाँ पे क्यों भर रहा हूँ, इसका कोई जस्टिफाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डमी फॉर्म है। ठीक है, आप अपना जो पढ़ो मतलब जो भी भरोगे, इसका आपका क्वालिफिकेशन के साथ मैच करके ही तब जाके यहाँ पे सबमिट करना। ठीक है, अब एग्जामिनेशन का जो सेंटर है, ये आप कुछ भी अपने हिसाब से, मतलब आपको जो चीज लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे रांची दे दिया। ठीक है, इसके बाद कोई भी एक तो डमी फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। सेव एंड नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हो गया ये क्लियर। देखो, अब फिर आएगा यहाँ पे, देखो अब ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया है, ये भी क्लिक हो गया है। अभी भी ये तीन चीज जो है वो पेंडिंग है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सारी चीज को आप किस जगह से, आप जैक बोर्ड से हो तो जैक में डाल दिया। आपका जैक बोर्ड में देखो, ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, 10th होता है। मान लीजिए फुल मार्क्स कितना था, हम लोगों का टाइम पे 500 नंबर का था, और यहाँ पे हम लोगों का 400 आया हुआ है। परसेंटेज कितना है, 80 है। ठीक है, यार पासिंग जो है मेरा खुद का था 2005। ठीक है, क्लास 10th हम मेरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसमें फिर आपको आना है जैक बोर्ड के लिए, जो भी वट एवर बोर्ड, अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वट एवर यू हैव, यू कैन चूज अकॉर्डिंगली दैट। ठीक है, ये भी 500 नंबर का था हम लोगों के टाइम पे, और मान लीजिए इसमें 300, 360 कहाँ चला गया। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था ना, 2007 था। ठीक है, ग्रेजुएशन जो था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड या तो आधार या यूनिवर्सिटी आधार से, मतलब जो भी है आपका, वो चीज आप देख लेना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, इसीलिए उस चीज को ध्यान ये मत देना कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, कितना साल का, क्या है, नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपना चीज यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि हैव यू बीन अवार्ड बाय पीएचडी एमफिल, ये सब चीज, पीएचडी एमफिल अगर आपका है तो यस, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे फिल करना है आपका जो नेम ऑफ द, ये इसके बारे में, जो टीचर ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप डीएलएड हो चाहे आप बीएड हो, वट एवर यू हैव, अकॉर्डिंगली दैट आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया HARAGORA, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे डाल दिया रांची यूनिवर्सिटी फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, और ये यहाँ पे डाल दिया फॉर एन एग्जाम्पल के 2012 से लेके 2014, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे जो भी आपका फुल मार्क्स था। ठीक है, देखो यहाँ पे, रुको, ये सबसे पहले पास्ट, तब जाके यहाँ पे लेगा। फुल मार्क्स यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल की 800, एक एग्जाम्पल के तौर आपका जो है उस चीज के ऊपर में आप यहाँ पे काम मतलब आई मीन लिखना यहाँ पे जो भी आपके ये चीज आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डाल देना है
फुल मार्क्स ये हो गया। और ये आपका जिसमें भी आप पासिंग किए होंगे, ये डेटा आपके, ये डेटा वेरी करेगा अलग बच्चा के अलग अलग के ऊपर में, ठीक है। ये सबके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। जिसका जो भी है उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डालना है, और डाल के आपको यहाँ पे सेव में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एक आप डाल दो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल लेना, ध्यान रखना, ठीक है। आप अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डालना, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ये डेटा जो मैं डाल रहा हूँ, ये डेटा एक डमी डेटा है, डमी डेटा है ये, ठीक है। आपको इसी तरीके से आपका जो सारा चीज है, देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ये अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज अभी भर चुका है, ठीक है। अभी फोटो अपलोड एंड ए फाइनल, फोटो अपलोड के लिए मैं कोई फोटो बना के रखा नहीं हूँ, सिग्नेचर इसको कटिंग करके यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे फिर से आपको सेव करना होगा। उससे पहले यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो मेन चीज जो था आपका, वो था जहां पे आप लेवल 1, लेवल 2 भाषा शिक्षक जो रहेंगे उनके लिए साइंस या एसएसटी, आपको इसी में से किसी एक को चूज करना होगा। दूसरा चीज, हड़बड़ा के आज ही फॉर्म फिल कर लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे 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 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद तब जाके आप इसको फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। चलो, एक ही दिन पे बहुत बड़ा लेंदी हो जा रहा है, हालांकि यही है जो अब मैं आपको दिखाया, यही है डिटेल्स। और इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर डाल लेना है। किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8 का, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।